इसी वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ LIC का जितना भी पॉलिसी है उसी पॉलिसी से हाईएस्ट रिटर्न देने वाला पॉलिसी। फ्रेंड्स, पॉलिसी का नाम है न्यू जीवन लाभ पॉलिसी। और इसी LIC का न्यू जीवन लाभ पॉलिसी का जो पहले जो टेबल नंबर था वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता था 936 नंबर टेबल। और उसी 936 नंबर टेबल से रिवाइज करके अभी LIC ऑफ इंडिया फिर से रीलॉन्च किया है जो टेबल नंबर है 734 नंबर टेबल। तो फिर आइए अभी हम लोग बात कर लेता हूँ इसी LIC जीवन लाभ पॉलिसी अगर आप लेना चाहते हो तो एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, बेनिफिट आपको क्या क्या मिलेगा, टैक्स बेनिफिट आप लोगों को क्या मिलेगा, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एग्जाम्पल विथ रिटर्न। अगर आप इसी LIC का न्यू जीवन लाभ पॉलिसी में 2 लाख रुपीज मिनिमम शामिल लेके अगर निवेश करते हो तो कितना प्रीमियम आप लोगों को डिपॉजिट करना पड़ेगा, अगर आपको कुछ जाता है आपका नॉमिनी को क्या मिलेगा, कितना लोन मिलेगा, एवरीथिंग मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो फिर आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेता हूँ अबाउट दिस प्लान। देखिए LIC जीवन लाभ पॉलिसी ये एक पार्टिसिपिंग नॉन लिंक्ड इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान। नॉन लिंक्ड मतलब इसी पॉलिसी के इसमें जो प्रीमियम आप लोग डिपॉजिट कीजिएगा ना उसी प्रीमियम LIC ऑफ इंडिया शेयर मार्केट में निवेश नहीं करेगा। और एक पार्टिसिपिंग पॉलिसी, पार्टिसिपिंग मतलब एवरी ईयर इसी पॉलिसी में एक बोनस डिक्लेयर करेगा और उसी बोनस एंड शामिल मिला के एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी में आप लोगों को पेमेंट मिलने वाला है। और एक इंडिविजुअल पर्सन ये पॉलिसी कर सकता है और इसी पॉलिसी में आप लोगों को 2 रकम से बेनिफिट मिलता है, एक हो गया प्रोटेक्शन और एक हो गया सेविंग्स। प्रोटेक्शन क्या है, इन केस ऑफ अगर ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड में अगर आपको कुछ होता है तो आपका फैमिली का सपोर्ट के लिए एक डेथ क्लेम का अमाउंट आपका नॉमिनी को दिया जाता है लमसम, राइट। और अगर आपको कुछ ना हुआ, अगर आप सर्वाइव कर जाते हो तो आपको मैच्योरिटी भी मिल जाता है इसी पॉलिसी से। तो सिंपल सी बात, अगर आप इसी पॉलिसी करते हो और अगर आप मैच्योरिटी तक सर्वाइव कर जाते हो तो आपको मैच्योरिटी मिलेगा, अगर आपको कुछ होता है आपका नॉमिनी को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। अगर आप सोचते हो इसी पॉलिसी लेने के लिए तो आपको जरूर से जरूर इसी पॉलिसी का एलिजिबिलिटी कंडीशन का बारे में जानना चाहिए, यानी कि इसी पॉलिसी आप लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशन, एंट्री एज, इसी पॉलिसी लेने के लिए आपका एज मिनिमम 8 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए और मैक्सिमम 59 ईयर्स तक व्यक्ति इसी पॉलिसी को ले पाएगा। पॉलिसी टर्म, इसी पॉलिसी में टोटल 3 पॉलिसी टर्म अवेलेबल आप लोगों को मिलेगा। एक है 16 ईयर्स, 21 ईयर्स एंड 25 ईयर्स। अगर आप 16 ईयर्स के लिए पॉलिसी टर्म लेते हो तो आपको सिर्फ 10 साल प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह अगर आप 21 ईयर्स के लिए पॉलिसी टर्म लेते हो तो सिर्फ 15 साल आप लोगों को प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। और अगर आप 25 ईयर्स के लिए पॉलिसी टर्म लेते हो तो आपको सिर्फ 16 ईयर्स प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज, इसी पॉलिसी में मैक्सिमम मैच्योरिटी एज अवेलेबल है 75 ईयर्स। और ये मैक्सिमम मैच्योरिटी एज कैसा करके कैलकुलेशन करता है, आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं पकड़ लेता हूँ आपका एज है 50 ईयर्स और आप 25 ईयर्स के लिए पॉलिसी टर्म लेना चाहते हो, तो जिस टाइम में आपका पॉलिसी का मैच्योरिटी होगा ना उसी टाइम में आपका एज 75 ईयर्स का अंदर होना ही चाहिए। तो देखिए 50 + 25 ईयर्स यानी कि 75 ईयर्स हो गया मैक्सिमम मैच्योरिटी एज, यानी कि 50 ईयर्स कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम 25 ईयर्स के लिए पॉलिसी ले पाएगा। लेकिन अगर आपका एज है 51, अगर आप 25 ईयर्स के लिए लेना चाहते हो पॉलिसी तो आप ले पाएगा क्या? देखिए 51 + 25 ईयर्स यानी कि इसी 51 ईयर्स का व्यक्ति अगर 25 ईयर्स के लिए पॉलिसी पेमेंट टर्म लेते हैं तो जिस टाइम में इसी पॉलिसी मैच्योरिटी होगा उसी टाइम में उसका एज हो जाएगा 76। तो इसमें क्या कंडीशन है, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स। तो 51 ईयर्स का व्यक्ति 25 ईयर्स के लिए पॉलिसी एलिजिबल नहीं पाएगा। ये अगर पॉलिसी लेता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 16 ईयर्स बाद 21 ईयर्स के लिए पॉलिसी इसको लेना पड़ेगा। ये अगर पॉलिसी लेना चाहता है तो उसको 25 ईयर्स के लिए पॉलिसी नहीं मिलेगा क्योंकि उसका मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स का ज़्यादा हो जा रहा है। शाम शॉर्ट, इसी पॉलिसी में मिनिमम शाम शॉर्ट अवेलेबल है 2 लाख रुपीस और मैक्सिमम इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आप चाहने से 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ भी ले सकते हो शाम शॉर्ट। मोड ऑफ पेमेंट, ये जो शाम शॉर्ट है ना 2 लाख रुपीस, ये जो शाम शॉर्ट है इसमें आप लोग को जो प्रीमियम डिपॉजिट करना पड़ेगा वो प्रीमियम आप चाहने से ईयरली मोड में जमा कर सकते हो, हाफ ईयरली यानी कि 6 महीने बाद, क्वार्टरली यानी कि 3 महीने बाद जमा कर सकते हो, इवन आप मंथली पे जमा कर सकते हो आपका प्रीमियम। मोड ऑफ रिबेट, अगर आप ईयरली मोड में प्रीमियम डिपॉजिट करते हो तो टैबुलर प्रीमियम का 2% आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा और हाफ ईयरली में 1% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा इसी पॉलिसी का एलिजिबिलिटी कंडीशन। 8 ईयर्स टू 59 ईयर्स तक कोई भी व्यक्ति इसी पॉलिसी ले पाएगा। पॉलिसी टर्म जो इसमें अवेलेबल है 3 अवेलेबल है, 16 साल, 21 साल एंड 25 ईयर्स। मिनिमम शामिल 2 लाख रुपीस आप ले सकते हो और साथ ही साथ मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स के अंदर आपको होना चाहिए। तो अभी हम लोग बात कर लेता हूँ मेन बेनिफिट ऑफ दिस प्लान। इसी पॉलिसी करने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए ऑन मैच्योरिटी मैं आपको क्या बोला था, अगर आप सर्वाइव कर जाते हो तो आपको मैच्योरिटी मिल जाएगा। मैच्योरिटी में आपको क्या मिलेगा, ये जो शाम शॉर्ट है ना, शाम शॉर्ट मैं आपको बोला जो मिनिमम शाम शॉर्ट 2 लाख, आप जितना भी शाम शॉर्ट लीजिएगा, अगर 10 लाख रुपीज लेती हो 10 लाख, 15 लाख है तो 15 लाख, 20 लाख है तो 20 लाख,
वो रामेश्वर। और साथ ही साथ सिंपल रिविजनरी बोनस, मैं आप लोगों को बोला ना एक पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी है, एवरी ईयर बोनस डिक्लेयर करते हैं, वो बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस, ये तीनों मिला के एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी पे आपको मैच्योरिटी मिलेगा और बिल्कुल टैक्स फ्री मिलेगा मैच्योरिटी। और अगर ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड में अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका नॉमिनी को क्या मिलेगा, मैं आप लोगों को बताया था ना प्रोटेक्शन। तो देखिए डेथ बेनिफिट, इसी पॉलिसी में आप लोगों को दो रकम से डेथ बेनिफिट मिलता है, एक है नेचुरल रिस्क कवरेज और एक है एक्सीडेंटल रिस्क कवरेज। अगर इनकेस ऑफ नेचुरल डेथ हो गया आपका तो आपका नॉमिनी को क्या मिलेगा, आपका जो सम एश्योर्ड है उसी सम एश्योर्ड का 105% अमाउंट और 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, ये दोनों में से जो बड़ा अमाउंट है वो बड़ा अमाउंट। और अगर पॉलिसी में कोई बोनस है तो बोनस मिला के आपका नॉमिनी को दिया जाएगा बिल्कुल टैक्स फ्री अमाउंट। और अगर आपका डेथ एक्सीडेंटल में हो जाएगा तो आपका नॉमिनी को जो है ये जो सम एश्योर्ड है ना, ये सम एश्योर्ड डबल मिलेगा। अगर मान लीजिए अगर 5 लाख रुपीज़ लेकर आता था तो 5 लाख का डबल यानी कि 10 लाख रुपये सम एश्योर्ड प्लस अगर बोनस अगर है तो बोनस मिला के आपका नॉमिनी को दिया जाएगा अगर आपको जो रहता है एक्सीडेंटल रिस्क कवरेज हिसाब से। और साथ ही साथ इसी पॉलिसी में आप 1 साल बाद जाके लोन भी ले सकते हो और पॉलिसी एनी टाइम एग्जिट भी कर सकते हो 1 साल बाद जाके। और जो प्रीमियम आप लोग डिपॉजिट कीजिएगा उसी प्रीमियम 80C में आप लोग को रिबेट मिलेगा और मैच्योरिटी में आप लोग को टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो यह है इसी पॉलिसी का मेन बेनिफिट, यानी कि आपको क्या मिल रहा है, अगर आपको ना रहा तो आपका नॉमिनी को क्या मिलेगा प्रोटेक्शन हिसाब से, और लोन एंड एग्जिट बेनिफिट भी आप लोगों को मिल जा रहा है। और ये जो मैं आप लोगों को बोला ना एक्सीडेंटल रिस्क कवरेज डबल मिलता है, तो ये एक्सीडेंटल रिस्क कवरेज डबल क्यों मिलता है, इसके लिए आपको लोगों को लेना पड़ेगा राइडर। इसी पॉलिसी में टोटल 4 राइडर अवेलेबल मिलता है। एक है LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, LIC एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, LIC प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर एंड LIC टर्म राइडर। ये राइडर अगर आप लीजिएगा तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा और ये राइडर के लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा, राइट। रिवाइवल ऑफ लैप्स पॉलिसी एक इसी तरह काम करता है, जैसे मान लीजिए अभी ईयर चल रहा है 2024, आप 1 साल में एक प्रीमियम दिया साल वाला और 2 नंबर साल 3 नंबर साल आप प्रीमियम का भुगतान करना नहीं पाया तो उसी पॉलिसी तो लैप्स हो जाएगा। तो LIC बोल रहा है लास्ट 5 ईयर्स का प्रीमियम अगर आप एक बार में डिपॉजिट करते हो तो आपका वो लैप्स पॉलिसी दोबारा चालू कर सकते हो आप। और बात करता हूँ ग्रेस पीरियड की, जैसे मान लीजिए अगर आपका प्रीमियम आज है ड्यू डेट, उसी ड्यू डेट का अंदर अगर आप प्रीमियम का भुगतान करना नहीं सकते हो तो LIC ऑफ इंडिया आपको एडिशनल 30 डेज के लिए एक ग्रेस पीरियड टाइम देता है। उसी ग्रेस पीरियड का अंदर अगर प्रीमियम का भुगतान करते हो तो कोई भी तरफ से आपसे लेट फाइन नहीं मांगेगा LIC ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोग बात कर लिया इसी LIC का जीवन लाभ पॉलिसी क्या है, बेनिफिट आप लोगों को क्या मिलेगा और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एग्जाम्पल प्रीमियम विद रिटर्न। मैं एग्जाम्पल में पकड़ लेता हूँ, आपका एज है 30 ईयर्स और पॉलिसी टर्म ले रहे हो 25 ईयर्स के लिए, सिर्फ आपको 60 ईयर्स प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। मिनिमम सम एश्योर्ड ले रहे हो 2 लाख रुपीज़ और राइडर ले रहे हो एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। तो कितना प्रीमियम आप लोगों को डिपॉजिट करना पड़ेगा, मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा, इनकेस ऑफ अगर आपका कुछ हो जाता है यानी कि डेथ आपका नॉमिनी को क्या राशि मिलेगा और लोन आप लोगों को क्या मिलेगा अगर इमरजेंसी में अगर फंड चाहिए। आइए हम लोग अभी पूरा देख लेता है। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं पकड़ लेता हूँ, आपका एज है 30 ईयर्स, प्लान का नाम है न्यू जीवन लाभ, टेबल नंबर 736, मिनिमम सम एश्योर्ड ले रहा हूँ 2 लाख रुपीज़, पॉलिसी टर्म 25 साल, सिर्फ आपको 16 साल ही प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा और राइडर ले रहा हूँ AD एंड DB राइडर, एक्सेल डेट एंड डिसेबिलिटी राइडर 2 लाख रुपीज़। तो कितना प्रीमियम डिपॉजिट करना पड़ेगा आइए हम लोग देख लेता है। देखिए फर्स्ट ईयर प्रीमियम अगर आप साल में प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हो तो 10,749 रुपये आप लोग को डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर आप 6 महीने देते हो यानी कि हाफ ईयरली 5,428 रुपया, क्वार्टरली अगर देना चाहते हो 3 महीने बाद 2741 एंड मंथली अगर देना चाहते हो 913 रुपीज़ आप लोग को देना पड़ेगा प्रीमियम। ये हो गया फर्स्ट ईयर प्रीमियम। LIC का फर्स्ट ईयर प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा रहता है, सेकंड साल से प्रीमियम थोड़ा घट जाता है। देखिए आपके ईयरली प्रीमियम जो था पहले साल 10,749 रुपया, एक घट के हो जाएगा 10,517 रुपया। तो एज इट इज हाफ ईयरली का प्रीमियम घट के हो जाएगा 5,311 रुपया, क्वार्टरली का प्रीमियम घट के हो जाएगा 2682 एंड मंथली प्रीमियम घट के हो जाएगा 894। ये प्रीमियम आप लोगों को देना पड़ेगा 2 नंबर साल से लेकर एकदम 16 साल तक। इसी पॉलिसी में टोटल आप लोगों को प्रीमियम डिपॉजिट हो रहा है, देखिए 1,68,540 रुपया, ये आपका पैसा है, आपका मेहनत का पैसा है। और मैच्योरिटी में आप लोगों को अप्रोच में रिटर्न मिलने वाला है 5,25,000 रुपया, बिल्कुल टैक्स फ्री आएगा। अभी बात कर लेता हूँ कौन सा ईयर में कितना बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है इसी पॉलिसी से। देखिए अभी ईयर चल रहा है 2024, आपका एज है 30 ईयर्स, पहले साल आपको जो प्रीमियम का भुगतान करना पड़ा 10,700 रुपया। और पहले साल अगर आप इसी पॉलिसी का प्रीमियम डिपॉजिट करने के बाद अगर आपका हो जाता है यानी कि नॉर्मल डेथ, नेचुरल डेथ, तो आपका नॉमिनी को क्या राशि मिलेगा मैं आप लोगों को क्या बताया। अगर आपका सम एश्योर्ड है अगर 2 लाख रुपीज़, उसी सम एश्योर्ड का 105% अमाउंट, देखिए 2,09,400 रुपया फर्स्ट ईयर आप लोग को इंश्योरेंस कवरेज रहेगा। अगर पॉलिसी करने का साथ साथ अगर आपको जो हो जाता है तो
ये अमाउंट आपका नॉमिनी को मिलेगा टैक्स फ्री। और अगर एक्सीडेंटल में कुछ हो जाएगा तो ये जो समय शॉट है 2 लाख रुपये इसका डबल मिलता है। देखिए 4,09,400 रुपये आपका नॉमिनी को दिया जाएगा। पहले साल इसी पॉलिसी में कोई भी रकम से रिटर्न नहीं मिलेगा। पॉलिसी करने का 1 साल बाद जाके आपका एज हो जाएगा कितना, देखिए 21 ईयर्स, प्रीमियम थोड़ा घट जाएगा, 10,500 रुपये आप लोग को प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। और देखिए आपका इंश्योरेंस कवरेज थोड़ा इंक्रीज हो गया। तो इसी तरह इसी पॉलिसी लेने के बाद जब तक आपका पॉलिसी मैच्योरिटी नहीं होने वाला है तब तक एवरी ईयर आपका इंश्योरेंस कवरेज किंतु बढ़ते रहेगा, राइट। देखिए 5 लाख 6 लाख रुपये आपका इंश्योरेंस कवरेज हो जाए। जब भी कुछ हो जाएगा तो इसी अमाउंट आपका नॉमिनी को दिया जाएगा एज ए प्रोटेक्शन हिसाब से, राइट। और देखिए पॉलिसी लेने का 1 साल बाद जाके ही आप लोगों को मिल जा रहा है कैश वैल्यू यानी कि सरेंडर। अगर आप पॉलिसी आज लेते हो और 1 साल बाद जाकर आप सरेंडर करते हो तो आपको कैश वैल्यू मिलेगा, लेकिन अगर आप सरेंडर करते हो तो आपको लॉस ही होगा फ्रेंड्स। और एक आदमी क्यों सरेंडर करता है, क्योंकि उसका पैसे का जरूरत पड़ा तो इमरजेंसी फंड हिसाब से LIC ऑफ इंडिया 1 साल बाद जाके लोन भी अवेलेबल कर दे रहा है। ये रहा लोन का अमाउंट, और ये लोन अमाउंट एवरी ईयर इंक्रीज होता रहेगा। जब भी मन चाहे आप इसी लोन को ले सकते हो आपके खाते में। तो देखिए मेन बेनिफिट मैं देता हूँ, 30 ईयर से आप लोगों को प्रीमियम का भुगतान करना पड़ा। आपको मैं बोला कितना रुपया आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आपको सिर्फ 16 साल प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। देखिए 30 ईयर से 45 ईयर्स यानी कि 16 इंस्टॉलमेंट आप लोग कंप्लीट हो गया। और 16 इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको रेस्ट ऑफ द 9 ईयर्स कोई भी रकम से प्रीमियम का भुगतान करना नहीं पड़ेगा। देखिए 46 में 0, 47 में 0। अगर कुछ हो जाएगा तो देखिए 3 लाख से 5 लाख रुपये आपका नॉमिनी को मिलेगा। अगर लोन चाहिए 1,20,000 ऐसा आप लोगों को लोन भी मिलेगा। और इसी पॉलिसी लेने का 25 साल में जाके आप लोगों को मिलेगा मैच्योरिटी में आप लोगों को मिल रहा है। देखिए जिस टाइम आपका एज होगा 55 ईयर्स, 5,25,000 रुपया अप्रोक्सीमेट टैक्स फ्री अमाउंट डायरेक्ट आपका खाते में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा एग्जाम्पल कैलकुलेटर, मैं आप लोगों को बता दिया। अगर आपका एज है 30 ईयर्स और अगर आप इसी पॉलिसी में 2 लाख रुपये समय लेते हो 25 साल के लिए तो आपको सिर्फ 16 साल प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। 25 साल में जाके आप लोगों को मिलेगा मैच्योरिटी में कितना मिलेगा, अगर लोन चाहिए कितना रुपया लोन मिलेगा, अगर एग्जिट करना चाहते हो तो कितना रुपया एग्जिट वैल्यूएशन मिलेगा, और अगर ड्यूरिंग द पॉलिसी में अगर हो जाता है तो आपका वर्तमान में आपका नॉमिनी को क्या मिलेगा, मैं आप लोग को डिटेल में बता दिया। और अगर आप जानना चाहते हो आपका नाम में कितना प्रीमियम आप लोगों को डिपॉजिट करना पड़ेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका एज, पॉलिसी टाइम लिखिए, 16 साल लेना चाहते हो ना 21 साल लेना चाहते हो ना 25 साल लेना चाहते हो। मिनिमम समय लिखिए, अगर आप 2 लाख रुपये लेना चाहते हो या 5 लाख रुपये लेना चाहते हो समय लिखिए, तो मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा कितना प्रीमियम और कितना मैच्योरिटी वैल्यूएशन आपको आ रहा है। और फ्रेंड्स ये LIC का जीवन लाभ पॉलिसी पहले भी था और अभी भी है। पहले था इसी पॉलिसी का नाम LIC का न्यू जीवन लाभ पॉलिसी और इसका टेबल नंबर 936, और इसी 936 टेबल नंबर रिवाइज करके 734 नंबर बना के फिर LIC ऑफ इंडिया रिलॉन्च कर दिया है। और इसी पॉलिसी दोबारा रिलॉन्च करने के बाद क्या क्या चेंजेस आया एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए पॉलिसी लोन, पहले इसी पॉलिसी लेने का 2 साल बाद जाके आप लोगों को लोन मिलता था, अभी 1 नंबर साल में जाके आप लोगों को लोन भी मिल जाएगा। एग्जिट बाय सरेंडर, अगर आप इसी पॉलिसी आज लेते हो पहले आप लोगों को 2 साल मिनिमम डिपॉजिट करना ही पड़ता था प्रीमियम, लेकिन अभी से आप अगर सरेंडर करते हो तो 1 साल बाद जाके आप इजीली सरेंडर कर सकते हो पॉलिसी का प्रीमियम। और अभी प्रीमियम थोड़ा इंक्रीज हुआ है, पहले थोड़ा लो था प्रीमियम, अभी थोड़ा बहुत इंक्रीज हो गया क्योंकि 1 साल बाद जाके आप लोगों को लोन मिल रहा है, 1 साल बाद जाके आपको सरेंडर वैल्यूएशन भी मिल रहा है। और अगर आप अभी से नैच मोड में अगर पॉलिसी लेना चाहते हो तो पहले 2 इंस्टॉलमेंट व 1 इंस्टॉलमेंट प्रीमियम का भुगतान करके आप नैच मोड में कर सकते हो प्रीमियम मंथली मोड में, लेकिन अभी से आप लोगों को 3 इंस्टॉलमेंट एक बार में डिपॉजिट करके नैच मोड में अगर करना चाहते हो तो आप ले पाइएगा पॉलिसी। और बात करता हूँ प्रीमियम की, तो मैं आप लोगों को एक थोड़ा बहुत हिंट्स दे देता हूँ कितना प्रीमियम आप लोगों को इंक्रीज हुआ। देखिए ये जो चार्ट है LIC जीवन लाभ पॉलिसी, ये है आज का डेट का, यानी कि 736 नंबर टेबल, ये हो गया पहले जीवन लाभ पॉलिसी यानी कि 936 नंबर टेबल। देखिए ओल्ड प्रीमियम, और ये जो इफेक्टेड हुआ 1 अक्टूबर 2024 से। देखिए 2 लाख रुपये समय 25 ईयर्स के लिए, 2 लाख रुपये समय 25 ईयर्स के लिए। अगर आप मंथली मोड में अगर प्रीमियम का भुगतान करता था, पहले आप लोगों को जो प्रीमियम आता था 936 नंबर टेबल में 827 रुपया, वही प्रीमियम अभी से आप लोगों को आने वाला है 907 रुपया। तो देखिए अगर 2 लाख रुपये समय अगर मैं कैलकुलेशन करते हूँ तो आप लोगों को लगभग 14,787 रुपये आप लोगों को ज़्यादा प्रीमियम भुगतान करना पड़ा पूरा पॉलिसी पीरियड में। और मैच्योरिटी एज इट इज सेम ही है क्योंकि बोनस तो एक ही है पॉलिसी में। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा LIC जीवन लाभ पॉलिसी के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में दिखाया, इसी पॉलिसी का एलिजिबिलिटी कंडीशन, बेनिफिट एंड एग्जाम्पल विद रिटर्न। अगर कोई सवाल है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो यही था वीडियो, तब तक के लिए देखते रहिए इंश्योरेंस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।